नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो आप एक चीज़ ये अनुभव कर रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से हमारे झारखंड में जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन चोरी की घटना हो, डकैती की घटना हो, मर्डर हो, रेप हो, ये तमाम मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कल ही की घटना है, 15 अप्रैल की घटना है झारखंड के ही हजारीबाग जिले में, जहां पेट्रोल पंप में एक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इससे पहले भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या हुई रांची में। उनके हत्या के जस्ट 2 दिन बाद एक और घटना होती है, उसमें भी एक हत्या कर दी जाती है। ये तमाम तरह का जो मामला है, जो क्राइम की गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हमारे झारखंड में बढ़ती जा रही है। अगर एक डेटा जो झारखंड पुलिस की डेटा है, झारखंड पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते हैं, वहाँ पर ये आपको जो क्राइम स्टेटमेंट है वो आपको मिल सकता है। भले ही जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा लेट आ रहा है। अभी जब ये अप्रैल का माह चल रहा है, 15 दिन जब अप्रैल बीत गया है, तो वहाँ आपको फरवरी तक का डाटा मिल जाएगा। इसी 2024 में के अंत महीने में झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार 2.0 का गठन हुआ था। और हम दिसंबर से अगर हम डाटा उठा के देखेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस 3 महीने का डाटा झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप देख सकते हैं कई सारी जितने भी आपराधिक गतिविधियां होती है, पूरा डिटेल वहां आपको दिया हुआ रहता है। मैं कुछ चीज़ों पर फोकस करना चाहता हूं, कुछ जो घटनाएं हैं उस पर फोकस करना चाहता हूं। अगर आप बात करें दिसंबर महीने से, अगर सिलसिलेवार ढंग से हम इस डाटा को देखना शुरू करते हैं तो कुल दिसंबर में 117 मर्डर हुई। और ये जनरल मर्डर है। जनरल मर्डर कहने का मतलब ना ये नक्सलियों के द्वारा मारा गया है, ना ही इसमें दहेज उत्पीड़न में हत्या हुई उनको गिनती किया जा रहा है। ये जनरल मर्डर 117 है। जब आप कुल मिलाकर सभी तरह के मर्डर को देखेंगे तो ये संख्या बढ़ जाएगी, 2, 4, 10, इसमें आपको इंक्रीजमेंट ही मिलेगा। और इसी दिसंबर महीने में आप जब बलात्कार की घटना का जिक्र करेंगे तो कुल 136 घटनाएं हमारे झारखंड में रजिस्टर्ड हुई है। झारखंड के 24 जिलों को मिलाकर रजिस्टर्ड हुई है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो बलात्कार की घटनाएं होती है वो बहुत कम ही मामला हमारे जो थाना है वहाँ तक पहुँचता है। कई तरह के कारण हैं जिसके कारण कुछ बातों को दबा दिया जाता है। रेप की जो तमाम घटनाएं हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। कई बार जो पीड़ित है, जो पीड़िता है या पीड़िता के जो परिवार है वही नहीं चाहते हैं कि केस रजिस्टर्ड हो। तो रजिस्टर्ड जो केस है उनका जो नंबर देखिएगा तो बस दिसंबर के महीने में 136 है। तीसरा जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण मुझे लगा वो आर्म्स एक्ट की है। अगर आप इल्लीगल हथियार रखते हैं, गैर कानूनी हथियार रखते हैं, जिसके पास उस हथियार का जो लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो आर्म्स एक्ट की जो घटना है, आर्म्स एक्ट का जो रजिस्टर मामला है वो 55 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं पूरे झारखंड में। आर्म्स एक्ट को इसलिए मैंने कई सारे डाटा वहाँ झारखंड पुलिस की है, बैंक रॉबरी की है, आपकी जो जनरल हाउस रॉबरी की है, तमाम तरह की है, किडनैपिंग की है। मैंने उसे नहीं रखा, मैंने बस 3 चीज़ों को रखा है, जनरल मर्डर, रेप और आर्म्स एक्ट। तो कुल 55 आर्म्स एक्ट के मामले वो रजिस्टर्ड हुए हैं झारखंड में। आर्म्स एक्ट, अगर लोगों के पास इल्लीगल हथियार बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो किडनैपिंग है, जो मर्डर है, इन तमाम चीज़ों की घटनाएं बढ़ेगी। ये तो बात हो गई दिसंबर की। अगर जनवरी का यही डाटा हम देखने का प्रयास करेंगे तो कुल जनवरी में 126 जनरल मर्डर की घटनाएं हैं पूरे झारखंड में। और रेप की घटनाओं की बात करेंगे तो कुल 138 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई है। और आर्म्स एक्ट के मामले कुल 35 रजिस्टर्ड किए गए हैं। सोचने वाली बात है, एक ऐसा प्रदेश जो जल जंगल ज़मीन की बात करता है, जहाँ के लोग काफ़ी साधारण सीधे साधे माने जाते हैं, वहाँ इस प्रकार की जो क्राइम की घटना है, जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह हम फरवरी के बारे में बात करेंगे तो कुल मर्डर, जो जनरल मर्डर है, जनरल मर्डर की कुल संख्या 103 है। और रजिस्टर रेप के मामले की बात करेंगे तो कुल 128 मामले रजिस्टर हुए हैं। और आर्म्स एक्ट की जो कुल मामले हैं वो 31 मामले रजिस्टर्ड किया गया है।
फरवरी में। मार्च महीने का डाटा अभी तक झारखंड पुलिस ने अपने साइट पर अपलोड नहीं किया है। जो लोग इच्छुक हैं आप वो साइट पर जाके देख सकते हैं और मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिलसिलेवार तरीके से आप अपने ज़िले का भी जो क्राइम रिकॉर्ड है, जो क्राइम स्टेटमेंट है प्रति महीने का, वो भी आप देख सकते हैं। सवाल यही है कि एक तरफ आप मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं को दे रहे हैं, कई तरह के प्रोत्साहन देने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रदेश में अगर हर महीने 138, 136 अगर बलात्कार की घटनाएं रजिस्टर्ड हो रही है तो ये चिंताजनक है। सिर्फ मैया सम्मान योजना की राशि देने से महिलाओं का सम्मान नहीं हो जाएगा। अपराधियों के मन में सरकार का, प्रशासन का, कोर्ट कचहरी, पुलिस का डर होना भी ज़रूरी है। इसी तरह जब आप मर्डर की बात करेंगे तो उनका भी जो हाल है वो आप देख सकते हैं। किसी महीने 123, किसी महीने 138, इस तरह की, किसी महीने 103, इस तरह की जो मर्डर की संख्या वो हमारे झारखंड की है। तो स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक तो ज़रूर है। और अगला जो आर्म्स एक्ट, मैंने आर्म्स एक्ट के बारे में बात की है। आर्म्स एक्ट जितना भी लोगों के पास इल्लीगल हथियार की संख्या बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। इसलिए जो पुलिस प्रशासन है उससे ये रिक्वेस्ट है, ये मांग भी है कि तमाम जो घटनाएं हैं आप पब्लिक को अपने भरोसे में लीजिए, आम आदमी को अपने भरोसे में लीजिए। कैसे एक पब्लिक और एक पुलिस मिलकर किसी भी घटना, किसी क्राइम को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस घटना को कम करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को, जो झारखंड के आम व्यक्ति हैं, उसे अपने विश्वास में लेना ही पड़ेगा। मैंने बस 3 मामलों का जिक्र किया था, मर्डर, रेप और वो भी मर्डर में भी जनरल मर्डर के बारे में मैंने बात किया था। मर्डर, रेप और आर्म्स एक्ट, तमाम तरह की घटनाएं हो रही है। हर महीने आप जोड़ेंगे तो कुल मामला जो है वो सभी घटनाओं को मिलाकर 5,000 6,000 मामला पूरा झारखंड में रजिस्टर्ड हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है, जो समाज जो दिन प्रतिदिन पढ़ रहा है, लिख रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर हमारे समाज में हो रही है, थानों की संख्या अगर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो समाज पढ़ लिख के भी हाशिए में जा रहा है। आपका क्या विचार है? हमारे जितने दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनका क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।